हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद प्रेम। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार एसआईपीटी एग्जाम 2018 में पूछे गए सभी 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बिहार एसआईपीटी एग्जाम 2019 के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी 100 क्वेश्चन का डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके देख लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम बिहार एसआई से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया था सतरिया किस राज्य की नृत्य शैली है। तो फ्रेंड्स आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सतरिया किस राज्य की नृत्य शैली है। हम यहाँ पे देखते हैं इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। सतरिया जो है असम राज्य की नृत्य शैली है। सतरिया नृत्य विधा असम के महान वैष्णव संत शंकर देव द्वारा 15वीं शताब्दी में शुरू की गई थी और यह असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा, बताइए क्या होगा फ्रेंड्स इसका सही आंसर। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र जो है 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट में स्थापित किया गया था। पेरी एंड कंपनी निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित यह सुपर फॉस्फेट उर्वरक कारखाना था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1951 ईस्वी में सिंदरी या सिंधरी झारखंड में पहला उर्वरक कारखाना खोला गया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक भी ऑप्शन सिंधरी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन जो है डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रहा था बिहार एसआई पीटी एग्जाम 2018 का। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा, भारत का जो है पहला उर्वरक कारखाना 1951 ईस्वी में सिंधरी झारखंड में खोला गया था। और उससे पहले फ्रेंड्स भारत का जो है पहला उर्वरक कारखाना आजादी से पहले 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट में जो है इसका स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे देखिए सिंधरी भी नहीं है और रानीपेट भी नहीं है, तो यहाँ पे आंसर कोई भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा उस तत्व के परमाणु जिनकी संख्या द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होने के कारण परमाणु संख्या या क्रमांक एटॉमिक नंबर तो समान होता है, परंतु उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होने के कारण उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उस तत्व का समस्थानिक कहलाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु लिपि की शुरुआत की। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु अंगद देव। गुरुमुखी लिपि का विकास गुरु अंगद सिख के दूसरे गुरु के द्वारा किया गया था और गुरु नानक ने सिख धर्म की तथा गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन दिया हुआ है यहाँ पे, एसेशन और रीजन दिया हुआ है। आपको एसेशन करना और रीजन पढ़ के देखना है कि एसेशन और रीजन जो है दोनों सही है या एसेशन और रीजन दोनों गलत है। ये सब ऑप्शन आप लोगों को फ्रेंड्स याद रखना होगा। ठीक है, तभी इस सब टाइप के क्वेश्चन को है आप जल्दी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे कथन देखते हैं। एसेशन देखिए यहाँ पे दिया गया है, हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 नदियां हैं। तो ये आपका जो है देखिए एसेशन सही है। हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है ये 12 नदियां होती है। ये वर्ष भर जो है प्रवाहित होने वाली नदियां रहती है। ठीक है, और हिमालय की नदियां का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है। तो ये भी फ्रेंड्स सही है। हिमालय से निकलने वाली नदियां का उद्गम स्रोत जो है हिमालय पर स्थित हिमनद ग्लेशियर होते हैं, जो धीरे धीरे पिघलते रहते हैं और इसी कारण से जो है फ्रेंड्स हिमालय से निकलने वाली नदियां को जो है 12 नदियां कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एसेशन और रीजन जो है दोनों सही है और रीजन जो है एसेशन की पुष्टि करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। तो इस टाइप के जो है ऐसे जो है इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग जो है लगाते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कम से कम जो है फ्रेंड्स 4 राज्यों में उसको मान्यता जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में सर्वप्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि ऋण। भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कृषि ऋण के क्षेत्र में हुई थी। पहली बार 1904 ईस्वी में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट पारित कर इसे विनियमित किया गया था। फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। हम यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन बिहार एसआईपीटी एग्जाम 2018 के देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्मू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। निम्मो बाजगो बांध लद्दाख के लेह जिले के अलवी गांव के समीप सिंधु नदी पर बनाया गया है। इस बांध द्वारा 45 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। 45 मेगावाट के जो फ्रेंड्स यहाँ पे एक प्लांट लगाया गया जिसमें 3 यूनिट है। एक यूनिट जो है आपका 15 यूनिट का है, टोटल आपका 45 मेगावाट का जो यहाँ पे बिजली उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल्यों वस्तु के मुद्रा के मूल्यों में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि मूल्यों
मुद्रा के मूल्यों में गिरावट और वस्तु के मूल्यों में वृद्धि अभिप्रेरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दलित मुक्ति मोर्चा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समता सैनिक दल और स्वतंत्र मजदूर दल और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। उन्होंने दलित मुक्ति मोर्चा का गठन नहीं किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दलित मुक्ति मोर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया था ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना। ओजोन परत के छेद का तात्पर्य है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना। यह विशेष रूप से पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में दृष्टिगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। वर्ष 1948 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैचिंग करने वाला सूची 1 को सूची 2 से जो आपको सुमेलित करना है और पुट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है फ्रेंड्स। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए इंद्रावती जो है आपका, ये छत्तीसगढ़ राज्य का जो है बाघ आरक्षित क्षेत्र है इंद्रावती। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका ए का 4। और पेरियार जो है आपका ये केरल का है और सिमलीपाल ये आपका ओडिशा का है और बांदीपुर कर्नाटक। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। किसी तरल पदार्थ, द्रव, जल के घनत्व या विशिष्ट घनत्व की माप हाइड्रोमीटर के द्वारा की जाती है और हाइड्रोमीटर के द्वारा फ्रेंड्स आर्द्रता के मापन के लिए इसका यूज किया जाता है। आर्द्रता को मापा जाता है हाइड्रोमीटर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। रेलवे उपकरण जो है ये आपका भिलाई में इसका जो है कारखाना है। मोटर वाहन का कारखाना जबलपुर में है और पोत निर्माण जो है फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा कोच्चि। और साइकिल का जो है उद्योग ये लुधियाना में है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन में। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित कर उसे नाइट्रोजन युक्त जैव अणुओं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तथा अम्यूनो एसिड प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। इसका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा में परागन को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु परागन। परागन की प्रक्रिया 2 अभिकारकों द्वारा होती है, जीवीय और अजीवीय। अजीवीय अभिकर्मक में वायु परागन सर्वाधिक सामान्य परागन है। इसमें हवा द्वारा परागकणों को संचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली पुलिस। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवा कौशल विकास कार्यक्रम दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैसर का जो है मुख्य उत्पादक राज्य आपका जम्मू और कश्मीर जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चेदन, ठीक है। जल शोधन की निश्चेदन प्रणाली पर अर्धपारगम्य झिल्ली या कार्बन नैनो ट्यूब द्वारा जल को छान लिया जाता है। इसमें सूक्ष्म जीव मरते नहीं है बल्कि जल से अलग कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NSDL का पूरा नाम है। NSDL का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। NSDL का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स 1996 ईस्वी में की गई थी। देश के विभिन्न शेयर बाजारों में खरीद की गई प्रतिभूतियों को यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप में भंडारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मिक एसिड। कीट वंश से संबंधित मुख्यतः चींटियों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिन्हें काटने से मानव में खुजली जलन होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न हस्तियों में कौन रंगकर्मी है। नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर और मकरंद देशपांडे। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सही, ऑप्शन नंबर डी।
नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड और मकरंद देशपांडे और डॉली ठाकुर ये सभी रंगमंच से जुड़े कलाकार हैं। वर्तमान में गिरीश कर्नाड का निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट ब्लेयर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, जिसे वांदूर राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के सिद्धांत के अनुसार कुछ नहीं से आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ अवश्य होना चाहिए। द्रव्यमान या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दूसरे रूप में ऊर्जा या द्रव्यमान होना आवश्यक है। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन इसी नियम के विरुद्ध है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। भूमध्य रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया और इंडोनेशिया आदि देशों से होकर गुजरती है, जबकि मैक्सिको से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम गिराया गया था। इसके पश्चात 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हस्ताक्षर मूल्य का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर एवं लेखांकन से। हस्ताक्षर मूल्य, ट्रांसफर प्राइसिंग, एक लेखांकन प्रविधि है जिसके तहत कंपनियां अपनी ही इकाइयों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं के हस्ताक्षर के मूल्यों को दिखाकर कर की बचत करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। भारत सरकार की सांख्यिकी ईयर बुक 2018 के अनुसार वर्ष 2014-15 में ट्यूबवेल से सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। वर्ष 2014-15 में उत्तर प्रदेश में 10,183 हेक्टेयर सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाली। गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध के समय अपने समय की जन भाषा पाली में उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष 1988 से प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में जो है इसका थीम था ग्लोबल सॉलिडरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्लोबल सॉलिडरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग हैं? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए, बी और सी। रक्षा मंत्रालय के जो है 5 विभाग हैं। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में 5 विभाग हैं। रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग और सैन्य कार्य विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चेन्नई। अगस्त 2017 में की गई घोषणा के अनुसार बांग्लादेश चेन्नई में पर्यटन और चिकित्सा सुविधा सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिप्लोमेटिक सेंटर की स्थापना करेगा। वर्तमान में दिल्ली के अतिरिक्त कोलकाता, मुंबई, अगरतला एवं गुवाहाटी में बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक कार्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया था फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद साइद हकीम को जो है फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। बंगाल विभाजन वर्ष 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, जिसे वर्ष 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्पाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमोदित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खां को जो है फ्रेंड्स फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के जो है सबसे बड़े नेता थे, इसीलिए जो है फ्रेंड्स इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद में भेजने की शक्ति प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 74(1) में परंतु को जोड़ा गया है, जिसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकेगा तथा ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैचिंग करने वाला है फ्रेंड्स। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा इसका सही आंसर? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है फ्रेंड्स, ये अमेरिका का अधिकार पत्र से जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है फ्रेंड्स, ये आयरलैंड या आयरिश संविधान से लिया गया है। और संसदीय कार्य जो है ये आपका ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध जो है फ्रेंड्स, ये कनाडा का संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया था किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव महर्षि। प्रश्न काल में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि को 25 सितंबर 2017 से 7 अगस्त 2020 तक जो है इन्हें भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था। और वर्तमान समय में फ्रेंड्स 8 अगस्त 2020 से गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है इस पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया था सर क्रीक किन दो देशों के मध्य विवाद है? सर क्रीक विवाद जो है किन दो देशों के मध्य है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत पाकिस्तान। गुजरात के कच्छ में सिंधु नदी डेल्टा क्षेत्र है, यहीं स्थित सर क्रीक क्षेत्र को लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने वर्ष 2050 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा फ्रेंड्स? जुलाई 2017 में ब्रिटेन ने वर्ष 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की घोषणा की थी। इसमें डीजल और पेट्रोल इंजन वाली नई यात्री कारों की बिक्री पर 2040 तक पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय शामिल था। वर्तमान में यहाँ डीजल एवं पेट्रोल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध के लक्ष्य को 2040 से घटाकर 2035 कर दिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आरंभ। जुलाई 2017 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने संयुक्त रूप से ग्रामीण सड़क के रखरखाव के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन आरंभ जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को के महिला बाल विकास और समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना कन्याश्री प्रकल्प के लिए वर्ष 2017 का संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है फ्रेंड्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नांगल किसके लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्वरक। नांगल पंजाब राज्य के रूपनगर जिले का एक कस्बा है। यह सतलज नदी पर बनी भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना तथा नांगल में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के उर्वरक संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्यों में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? यहाँ ऑप्शन के अनुसार जो है फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु, 973। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सॉरी तमिलनाडु का जो लिंगानुपात फ्रेंड्स आपका है 996। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किसमें है? लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किसमें है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। लूसी ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा कीचक ज्वालामुखी मड वोल्केनो है, जिसमें मई 2006 से उद्भेदन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं है? प्रार्थना समाज की मांग कौन सी नहीं है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्पृश्यता की समाप्ति। 1867 ईस्वी में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज की मुख्य मांग थी फ्रेंड्स स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और लड़के लड़कियों के विवाह आयु में वृद्धि तथा विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, ये सब जो है इसका मुख्य मांग था। इसमें अस्पृश्यता की समाप्ति जो है इनके मुख्य मांगों में शामिल नहीं था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्पृश्यता की समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभार शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अक्टूबर 2017 में भारत के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से कच्चे तेल का पहला शिपमेंट ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामनाथ कोविंद भारत के डैश में राष्ट्रपति बने? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा रामनाथ कोविंद व्यक्ति के कर्मानुसार जो है भारत के 14वें राष्ट्रपति बने हैं, जबकि पद के कर्मानुसार जो है ये भारत के 16वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से जो है फ्रेंड्स यहाँ पे मैचिंग करना है, मिलान करना है फ्रेंड्स। तो बताइए लोथल जो है आपका ये गुजरात राज्य में, लोथल सभ्यता स्थल जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है,
और रोपर जो है फ्रेंड्स ये पंजाब में स्थित है, और राखी गढ़ी ये हरियाणा राज्य में स्थित है, और कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है भारत के संविधान के उद्देश्य की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है उद्देशिका स्वयं न्यायालय एवं परिवर्तनीय नहीं है। ये फ्रेंड्स सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। ये भी सही है फ्रेंड्स। उद्देशिका स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। ये भी सही है फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तीनों ऑप्शन सही है। उद्देशिका जो है भारतीय संविधान का अंग है। इसमें संविधान निर्माताओं का दर्शन तथा उद्देश्य निहित है। उद्देशिका से संविधान का स्रोत हम भारत के लोग स्पष्ट होता है, परंतु यह स्वयं न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। पेटेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड्स, ये बताना है। देखिए पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पाद या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना है के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये सही है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, ये बताना फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये भी फ्रेंड्स सही है। वहां अनंत समय के लिए किया जाता है पेटेंट, तो ये गलत है फ्रेंड्स। पेटेंट जो है अनंत समय के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। इसका जो है एक निश्चित समय अवधि होता है, ठीक है। और पेटेंट जो है फ्रेंड्स मालिक के पास यह अधिकार है कि वह यह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल कर सकता है। तो ये भी फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे गलत है, ये सही नहीं है। पेटेंट बौद्धिक संपदा है जो फ्रेंड्स, पेटेंट जो आपका एक बौद्धिक संपदा है जो नए आविष्कार या उत्पाद के नए तरीके को विकसित करने पर खोजकर्ताओं को निश्चित समय अवधि के लिए प्रदान किया जाता है या हस्ताक्षरित या बेचा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत स्वायत्तशासित क्षेत्र से निकलकर भारत और बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा नदी भारत की सीमा से नहीं लगता है। कौन सा देश जो है फ्रेंड्स भारत की सीमा से नहीं लगता है। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताइवान। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार जिसको बर्मा के नाम से भी जाना जाता था, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा भारत से सटी हुई है। ताइवान की सीमा जो है फ्रेंड्स ये भारत से नहीं लगती है। इसका सीमा जो है फ्रेंड्स दक्षिण चीन सागर से सटा हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इरिन बोकोवा जो है फ्रेंड्स यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। किस राजनीतिक ने द कॉलिशन ईयर्स 1996 टू 2012 नामक पुस्तक लिखी। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रणब मुखर्जी, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति के द्वारा जिन्हें भारत रत्न भी दिया गया था, उनके द्वारा जो फ्रेंड्स ये पुस्तक जो है लिखा गया था, द कॉलिशन ईयर 1996 टू 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो बताइए फ्रेंड्स लोकतंत्र के बारे में सही कथन कौन सा है। इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल जो है आपका सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्ताधीन लोगों को हराने की संभावना काफी होती है। तो ये भी फ्रेंड्स ये जो आपका गलत है, ये कथन जो है गलत है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, ये फ्रेंड्स सही है, ठीक है। लोकतंत्र का आधारभूत लक्षण है सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होती है तथा सभी व्यक्ति को समान अधिकार, मत देने का अधिकार का जो है एक ही मूल्य होता है। सत्तासीन दल या लोगों के हारने या जीतने की संभावना समान होती है, ठीक है। हारने या जीतने की संभावना जो है फ्रेंड्स समान होती है लोकतंत्र में। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए और सी, ए एवं सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी मूल्य के रूप में परिभाषित किया है। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल डाइंग राइट्स एसडीआर की पेंटिका में आती है। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया था भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल हॉटस्पॉट है। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। भारतीय उपमहाद्वीप में हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड, पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका जैव विविधता के तप्त स्थल हॉटस्पॉट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। रक्त का थक्का बनने के लिए जो है कौन सा विटामिन आवश्यक है। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। ब्लड क्लॉटिंग जो है विटामिन के की वजह से होता है, ठीक है। विटामिन के का जो है रासायनिक नेम क्या है फ्रेंड्स, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। अगर इसमें से कोई बीपीएससी के कैंडिडेट हैं, अगर आप चाहते हैं बीपीएससी का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन का वीडियो देखना कि कौन कौन सा क्वेश्चन बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो फ्रेंड्स इसी चैनल पर 38वीं बीपीएससी से लेकर
66वीं बीपीएससी तक के सभी पीटी के क्वेश्चन को जो है फ्रेंड्स हम इसी चैनल पर दिए हुए हैं। अभी तक जो है हम लोगों ने यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री के पूरे पूछे हुए क्वेश्चन का जो है यहाँ पे दिए हुए वीडियो, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। वो वीडियो आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगा बिहार दरोगा के एग्जाम में। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स। गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाले मृदा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोएस मृदा। लोएस मृदा का जो है निर्माण हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में उड़ाकर लाए गए धूल कणों के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा, देखिए 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तो ये कथन जो है फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, तो ये भी फ्रेंड्स जो है बिल्कुल सही है। सिकंदर की मृत्यु 332 बीसी में हुई थी, नहीं ये फ्रेंड्स जो है गलत है। सिकंदर की मृत्यु जो है फ्रेंड्स 323 बीसी में हुई थी, 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, केवल ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया था, निम्नलिखित में से यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में क्या शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीहू जो है यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह के द्वारा जो है 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास के लिए सतत पर्यटन के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2017 में अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अलब्रूनी के द्वारा जो है फ्रेंड्स किताब उल हिंद नामक पुस्तक जो है लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इक्विटास लघु वित्त बैंक को जो है फरवरी 2017 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निःशेषनीय स्रोत से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैचिंग करने वाला है फ्रेंड्स, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए, ब्रह्मचार्य जो है फ्रेंड्स ये जन्म से 25 वर्ष की अवस्था को जो है ब्रह्मचर्य कहते हैं, और गृहस्थ जो है फ्रेंड्स ये 25 से 50 वर्ष की अवस्था को गृहस्थ कहते हैं, और वानप्रस्थ जो है फ्रेंड्स ये आपका 50 से 75 वर्ष की अवस्था को वानप्रस्थ अवस्था कहते हैं, और संन्यास आश्रम जो है फ्रेंड्स ये 75 से 100 वर्ष की अवस्था को जो है फ्रेंड्स संन्यास आश्रम कहते हैं। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी, डी दोनों, चारों। ठीक है, संपीड़ित वायु, स्प्रिंग और बैटरी और संधारित्र ये सब जो है ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लू चिप कंपनी क्या है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस मुनरो के द्वारा जो है फ्रेंड्स राजस्व में रैयतवारी का प्रयोग जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल, पेरिडोटाइट और ग्रेनाइट और कोमाटाइट और बेसाल्ट ये सब जो है फ्रेंड्स आग्नेय चट्टानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कागज का जलना। कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें वायुमंडल की ऑक्सीजन कागज के कार्बनिक तत्वों से अभिक्रिया कर कार्बनिक गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि बनाते हैं और राख बनाते हैं। यहाँ पे देखिए सभी विकल्प जो है ये सब आपका भौतिक परिवर्तन का जो है ये सब उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा जीबीपीएस तकनीकी आधारित अंतर समुद्री संचार प्रणाली आरंभ की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिलायंस। रिलायंस के द्वारा जून 2017 में रिलायंस जियो ने 100 जीबीपीएस गीगाबाइट पर सेकंड क्षमता वाली 25,000 किलोमीटर से अधिक लंबी समुद्री केबल द्वारा एशिया, अफ्रीका, यूरोप अंतर समुद्री संचार प्रणाली की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री कार्यालय। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा किया जाता है। वर्ष 1961 में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से आईआईटी संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंबोडिया। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर जो है फ्रेंड्स कंबोडिया के
अंकोर वाट मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, KNO3 का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट जो है फ्रेंड्स इसका रासायनिक सूत्र KNO3 होता है और उर्वरक के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको, तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा यहाँ पे इसका सही आंसर। देखिए यहाँ पे जो है ये भी क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स बिहार SIPT एग्जाम 2018 का डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। इसका देखिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, ड्रोसेरा जो है ये परजीवी नहीं है। ड्रोसेरा जो है ये आपका मांसाहारी पौधा होता है, जबकि फंगस जो है फ्रेंड्स ये फफूंद सामान्यतः परजीवी एवं अपघटन करता होता है। और देखिए यहाँ पे ये सैंडलवुड आंशिक मूल परजीवी है, तो ये ऑप्शन सही है। और नेपेंथस जो है फ्रेंड्स ये मांसाहारी होता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर सकते तो इसका कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, इसलिए ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स डिस्प्यूटेड है। इसका कोई भी ऑप्शन जो टिक किया होगा फ्रेंड्स सभी को जो है इसका सही आंसर मान लिया गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन स्वतंत्र रूप से प्रदूषक नहीं है, जबकि सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा धुआं वायु प्रदूषक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक महिला का सुरक्षा कार्यक्रम आरंभ किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। अप्रैल 2017 में हरियाणा राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए ऑपरेशन दुर्गा प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनहरा चावल गोल्डन राइस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्डन राइस। सुनहरा चावल अनुवांशिक रूप से विकसित ट्रांसजेनिक चावल की प्रजाति है, जिसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। इससे पूर्व जो है फ्रेंड्स नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, और नीति आयोग का जो है अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अभी वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। पहला मास कौन है फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चैत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का पीएच मान साधारणतः कितना होता है? रक्त का पीएच मान जो है फ्रेंड्स साधारणतः 7.4 होता है। तो यहाँ पे देखिए विकल्प सी जो है इसके निकटतम है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रघुराम राजन। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ने आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष करों को जो है बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया, तेज क्या है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। ठीक है, तेज जो है आपका एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। चंगेज खां जो है 1162 से 1227 तक का समकालीन दिल्ली का सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NAFTA का सदस्य है। NAFTA का सदस्य कौन है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, USA, कनाडा और मेक्सिको। NAFTA का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय से निजात के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है इसका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, और साथ ही साथ आप अपना स्कोर भी बताइएगा फ्रेंड्स कि 100 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन इसमें सही कर पाए। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ